بالکل इस रात में मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल होती ही होती है। ऐसा हुआ ही नहीं कि अगर किसी ने शब बारात की रात में ये नफिल नमाज अदा की हो और जो दुआएं वगैरह आती हैं इबादत की हो, उसके बाद में दुआ मांगी हो, उसकी दुआ रद्द हो जाए। जी जी, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल मैं भी अदा करता हूँ, आप भी अदा करें। एक एक लम्हा सलमान भाई बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत कीमती है शब बारात का, जो हमें दोबारा नसीब हो या ना हो हमें खुद को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात आने वाली है तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना। शब बारात की नफिल नमाज हमें किस तरीके से अदा करनी है, कितनी रकात पढ़नी है, कौन सी नियत करनी है, कब सलाम फेरना है, कौन सी सूरह पढ़नी है, अगर कोई सूरह याद नहीं है तो किस तरीके से ये इबादत हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बाई प्रैक्टिकल हम लोग करके भी दिखा देंगे, जिससे इंशाअल्लाह आपके जहन में थोड़ा सा फंस जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। असल में शब बारात की जो हाफिज साहब रात आती है ये मगफिरत की रात है। जी बिल्कुल। तो हम लोग इसको गफलत में ना गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी। तो शब बारात की रात में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो शब बारात की नफिल नमाज का तरीका होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यही चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शब बारात की नफिल नमाज सीखने के लिए इस वीडियो में आएंगे। जी जी। तो शब बारात की नफिल नमाज का तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हाफिज साहब, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं या फिर कोई भी अमल वज़ाइफ करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी नियत। बिल्कुल। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अफजल है जी। हाँ, तो इस नफिल नमाज की नियत भी आपको इसी तरीके से करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप खाली दिल में ये नियत कर लेंगे कि मैं शब बारात की नफिल नमाज अदा कर रहा हूँ, तब ये आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन जबान से कह लेंगे तो ज़्यादा अफजल है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ हम लोगों के जहन में ये आती है कि हमें ये कितनी रकात अदा करनी है। जी बिल्कुल। तो हाफिज साहब आप बता दीजिए कितनी रकात अदा करनी है। जी सलमान भाई, आप जो है दो दो करके 12 रकात पढ़ सकते हैं। दो दो रकात करके आप ये नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। जी। हर 2 रकात के बाद में आपको सलाम फेरना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 2 रकात नफिल नमाज की ही बात करेंगे। 2 रकात नफिल नमाज की नियत का तरीका बताएंगे। अच्छा, मर्द और औरत के लिए दोनों सेम तरीका है? जी जी, दोनों के लिए। हाँ, तो मर्द भी इसी तरीके से अदा करें और औरतें भी इसी तरीके से अदा करें। तो आपको शब बारात की जो नफिल नमाज अदा करनी है उसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जी। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग इस तरीके से नियत बांध लीजिए। अब आपने जब नियत बांध ली तो सबसे पहले आप लोग एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जी। एक मरतबा आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दुल शरीफ को पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आप तमाम लोगों की याद ही होगी। अब यहाँ पर मेन काम इसके बाद में शुरू होता है जो इस नमाज को और नमाजों से थोड़ा सा अलग करता है। जी जी। नॉर्मल नमाज हम लोग अदा करते हैं, उसमें हम लोग सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ते हैं। लेकिन इसमें आप लोग 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी जी। इसको आप लोग 11 मरतबा पढ़ेंगे। जी जी। फिर उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। जैसे ही आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, अब आपको सना नहीं पढ़ना है। जी जी। दूसरी रकात में खड़े होते ही फातिहा पढ़ना है। एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। जी। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़ के आप सलाम फेर लीजिए। जी जी। यहाँ पर आप लोगों के शब बारात के 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए हो गए। जी। इसी तरीके से 2-2 रकात करके टोटल आप 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। यानी कि जैसे ये 2 रकात मुकम्मल हो उसके बाद फिर से 2 रकात की नियत कर लो। फिर जैसे ही 2 रकात मुकम्मल हो फिर से 2 रकात की नियत कर लो। इसी तरीके से 2-2 रकात करके टोटल 12 रकात आप अदा कर लो। अच्छा हाफिज साहब, अब इसके बाद में जो वजीफा आता है वो तो मैं भी बता ही दूंगा, जो दुआ पढ़नी होती है किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से सवाल करना चाहता हूँ जो आजकल की आवाम भी गफलत में है थोड़ी सी। अच्छा, शब बारात की जब रात आती है तो हम लोग जो नफिल नमाज अदा करते हैं, तो क्या नफिल नमाज अदा करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी जो आपकी कज़ाए उम्री है वो ज़रूरी है। आप जो है 12 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए। उसके बाद फ़र्ज़ ये है, क्योंकि ये जो नमाज है वो नफिल नमाज है और जो हमें अदा करना है वो हमारी कज़ाए उम्री है, वो फ़र्ज़ है। उसका हिसाब होगा। जी बिल्कुल। अब हमारे लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे पर फ़र्ज़ आती है। तो बहुत से लोग इस चक्कर में गफलत में रह जाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ शब बारात की नफिल पढ़ते हैं। कुछ लोग तो मैंने ये देखा है हाफिज़ साहब, पूरी रात शब बारात की नफिल नमाज अदा करते रहते हैं। तो ये चीज़ तो नफिल है। नमाज हमें जो फ़र्ज़ है
कज़ाए उम्री उसे अदा करना है। कज़ाए उम्री आपको अदा करना है, पूरी रात में जितना हो सके कज़ाए उम्री अदा करें। और कज़ाए उम्री की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऐ अल्लाह ये जो मैं नियत कर रहा हूँ ये मेरी जो सबसे पहली नमाज कज़ा हुई उसकी नियत है। जी जी। फिर उसके बाद में ऐ अल्लाह जो भी मेरी सबसे पहली नमाज कज़ा हुई ये उसकी नियत है। जी जी। इस तरीके से पहली 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 करके जब आप चलेंगे तो आपकी जितनी भी कज़ा की हुई नमाजें हैं इंशाल्लाह वो अदा होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कज़ाए उम्री अदा करना। तो इसमें आप नॉर्मल नमाज की तरह अदा करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई तरीका अलग है। जी जी। कज़ाए उम्री की नमाज आप बिल्कुल इस तरीके से अदा करें। जी जी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें कज़ाए उम्री ही अदा करें। जी जी। अच्छा, ये नफिल नमाज का जो है, हाँ बेहतर है पढ़ना, पढ़ लोगे अच्छी बात जी है, जी, सवाब है। सवाब है। लेकिन अब ये भी है कि नफिल नमाज जैसे ही 12 रकात मुकम्मल हो तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी इबादत की रात खत्म हो गई भाई अब आप सो जाओ। आप कज़ाए उम्री पढ़ो, ये रात बाबरकत रात है। जी बिल्कुल। इस रात में मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल होती ही होती बेशक, है। बेशक। ऐसा हुआ ही नहीं कि अगर किसी ने शब बारात की रात में ये नफिल नमाज अदा की हो और जो दुआएं वगैरह आती हैं इबादत की हो, उसके बाद में दुआ मांगी हो, उसकी दुआ रद्द हो जाए। जी जी। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल मैं भी अदा करता हूँ, आप भी अदा करें। एक एक लम्हा सलमान भाई बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत कीमती है शब बारात का, जो हमें दोबारा नसीब हो या ना हो हमें खुद को नहीं पता। ये शब बारात अगर हमें नसीब हुई है तो हम लोग अपने आप को किस्मत वाला समझे। तो अब जैसा कि मैं बता रहा था कि शब बारात की नफिल नमाज हमने अदा कर ली। जी जी। अब कुछ दुआ, कुछ अमल, कुछ वजीफा करना है। कोई खास अमल है, कोई खास दुआ है जो इस रात में पढ़ी जाए। जी जी तो बिल्कुल। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। बिल्कुल सलमान भाई। जी बताएं हाफिज साहब, इसके लिए कोई जब नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाए? अब आपने जो है सलमान भाई 12 रकात नफिल नमाज पढ़ ली, उसके बाद कज़ाए उम्री आप पढ़ते रहे, थक गए आप बैठ जाएं, उसके बाद जो है आप इस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह। जी, आप जो है तौबा करें बिल्कुल अपने गुनाहों से। मगफिरत की रात है ये, इसका मतलब ही ये है कि गुनाहों से माफी। हम लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमें दुआएं तो कबूल वही होती रहेंगी, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मगफिरत की रात जो आपने है। गुनाह कर लिए हैं, सालों में जो गुनाह किए हैं वो इस रात में माफ किए जाएंगे। बिल्कुल, इस रात में आप तौबा करें अल्लाह पाक से। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो अमल है वो यही है, मगफिरत की रात है, तो अस्तगफार करें। अब अस्तगफार करने का भी तरीका मैं आपको बता दूं। अगर आपकी पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, जी जी बेहतर है। जी जी। इसको पढ़ते रहें, गिने ही नहीं, अनलिमिटेड पढ़ें भी। ठीक है। और अगर ये दुआ पूरी याद नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस तरीके से पढ़ते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते बैठे, कुछ भी करें। जी जी। बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो अस्तगफार करें, कुछ भी ना करें, बस दिल में ये नियत रखें, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अरे गुनाह माफ हो गए तो आखिरत बेहतर होगी और दुनिया में हमें मगफिरत की रात है सलमान भाई, बार बार नसीब होनी नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप लोग इस रात में जितना हो सके अल्लाह पाक से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जी। उम्मीद है आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने ऐसी पॉडकास्ट की तरह नॉर्मल वीडियो किया है। जी। पसंद आया हो तो इसको शेयर कर देना। जी जी। और वीडियो इसी टाइप की बनानी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना। लेकिन इस वीडियो को रोकना मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसी ही वीडियोज़ आएंगी अब इंशाल्लाह, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अगर आप लोग अपने नाम से फाइल वगैरह खुलवाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपका कोई काम बनेगा या नहीं बनेगा, किसी भी तरीके का आपका कोई मसला मसाइल है, तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा दिया है। इस वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए, इसमें सारा तरीका है फाइल खोलने का, किस तरीके से फाइल खुलती है, क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर कवर कर दिया। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह इससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखें।